नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मित्रों, आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे भाई, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है, जोधपुर जो यूनिवर्सिटी है उसमें भाई जनरल हिंदी का जो पेपर लगने जा रहा है, इस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा भाई। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है, ठीक है। तो फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो इस सेमेस्टर के बाद जो अगला सेमेस्टर का उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्रत्येक पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ झुंझुनू एजुकेशन में मिलेंगे भाई। और बताएगा कौन? आपके नितेश तिवारी सर बताएंगे, ठीक है ना। तो सारे लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। इसके बाद आपको क्या काम करना है मित्रों? इसके बाद आपको काम करना है कि टेलीग्राम पे जाना है और वहां लिखना है झुंझुनू एजुकेशन। वहां से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, या इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। जिस विद्यार्थी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, देखो हमने जोधपुर यूनिवर्सिटी का अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गर्ल्स एंड बॉयज का। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, इस इंस्टाग्राम पर झुंझुनू एजुकेशन नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, ना कोई स्पेस है ना कुछ और है, डायरेक्ट है झुंझुनू एजुकेशन। इस इंस्टाग्राम पर आपको क्या भेजना है, पहले तो आपको फॉलो करना है। फॉलो कहां से करोगे? वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक है, या आप इंस्टाग्राम ऐप पे जाके वहां लिखना झुंझुनू एजुकेशन, वहां से फॉलो करना। फिर मैसेज में, ठीक है, मैसेज में अपना नाम साथ में जेएनयू लिख देना या जोधपुर यूनिवर्सिटी लिख देना, आपको तुरंत ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। जिस ग्रुप में आपको ऐड करते हैं भाई, उसमें अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जोड़े, ठीक है ना। सामान्य हिंदी का पेपर है, ठीक है, तो सारे लोग पढ़ेंगे भाई, ठीक है। चलो, यूनिट फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है भाई, शानदार गजब का क्वेश्चन है। जो मैं बताऊं ना, उनको पढ़ लेना आप, तो उनके अलावा पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। 3 यूनिट्स रहेंगी, तीनों यूनिट आप लोग पढ़ लेना। देखो पहला क्वेश्चन है, भाषा की परिभाषा देते हैं उसकी विविध रूप है। भाषा के जो रूप है वो बताने, ये हिंदी भाषा का वर्णन करना है। शानदार क्वेश्चन है भाई, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा पढ़ लेना भाई। हिंदी भाषा क्या होती है, इसका वर्णन, इसका विश्लेषण, ये आपको देख लेना है, ठीक है ना, अच्छे से। इसके साथ मित्रों क्वेश्चन आता है, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा की विशेषता स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों पे टिप्पणी पूछ सकता है, छोटा छोटा क्वेश्चन, छोटे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। जिनको अपन अति लघुरात्मक बोलते हैं ना, वो आप लोग देख लेना, छोटा वाला प्रश्न। मैं हर चीज बताऊंगा आपको, कैसा क्वेश्चन, कौन सा क्या क्वेश्चन आएगा, उस प्रकार से आप लोगों को देख लेना, ठीक है ना। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों। हर एक चीज को समझाऊंगा, वैसे वैसे स्क्रीनशॉट मारने की गलती मत करना, मैं समझा रहा हूं वैसे लिखना आप लोग। शानदार क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछता ज्यादातर, कि जो कारक है वो क्या है, ठीक है, ओनली कारक पूछता आपसे। कारक को परिभाषित कीजिए, विभक्ति को परिभाषित कीजिए, एवं कारक के जो भेद हैं, इनका क्या रिलेशन है इनके साथ, कारक के जो भेद है, प्रकार हैं, वो आपको बताने भाई, ठीक है। यहां पे देखो नितेश तिवारी सर आ गया, फिर से गरम टेलीग्राम जोड़ रखना, इस पे आपको सारी पीडीएफ अपडेट, सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी भाई। जोधपुर यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल में मिलेंगी। इसको ज्वाइन कर लेना फटाफट आप लोग, और इंस्टाग्राम को फॉलो करना ही है, ये फॉलो करना मत भूलना। सारे लोग अभी जाओ और फॉलो कीजिए, फॉलो करिए। मैसेज में अपना नाम और यूनिवर्सिटी भेज देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है, हिंदी की जो वर्ण व्यवस्था है, जैसे वर्ण व्यवस्था में क्या आएगा भाई, व्यंजन, स्वर, आगे अलग क्वेश्चन भी है इनका, लेकिन वर्ण व्यवस्था आपसे पूछे तो आपको इसी का आंसर करना है भाई। व्यंजन और स्वर क्या है, इनके प्रकार बताइए, यही आपका आंसर करना है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था को के अंदर ये आएगा, कौन सा, व्यंजन और स्वर। आखिरकार ये वर्ण व्यवस्था है क्या, वो आपको इसमें समझाना पड़ेगा। ऐसे पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन घुमाने का प्रयत्न करना है ताकि बच्चे को फंसा सके। और आप झुंझुनू एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हो तो आप तो बिल्कुल नहीं फंसोगे भाई, क्योंकि मेरा वादा आपसे, ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम फोटोकॉपी मिलेंगे आपके एग्जाम में, रट लेना, ठीक है ना। देखो इसके अथवा में समझ लो आप, अथवा में है, स्वर एवं व्यंजन क्या है, स्वरों का वर्गीकरण एवं व्यंजनों का वर्गीकरण समझाइए। सेम क्वेश्चन है भाई, हिंदी में वर्ण व्यवस्था पूछे तो भी आपको यही आंसर करना है, और अगर आपको स्वर और व्यंजन पूछे तो भी आपको यही आंसर करना है, क्योंकि आंसर इन दोनों का सेम होगा, वर्ण व्यवस्था के अंदर आ जाता है। हिंदी की वर्ण व्यवस्था में व्यंजन और स्वर आ जाता है, बात एक है, ठीक है ना। नितेश तिवारी सर, एक बार सब लोग ये नाम अपने माइंड में ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। हर बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई।
जिन्होंने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार जितने भी लोग जुड़े हुए कमेंट करो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, आप कौन से जिले के रहने वाले हो, सब लोग अपने जिले का नाम कमेंट करो, फटाफट कमेंट कीजिए अपने जिले का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट करो फटाफट, जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग कीजिए भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है मित्रों, वो रहेगा इकाई 2 से, यानी यूनिट 2। यूनिट 2 पे रहने वाला है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन कंफर्म है, पहले क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म है, और वो भी कितनी परसेंट, 100% नहीं बोलेंगे इसको, बल्कि 101% बोलेंगे, अपनी भाषा में बोलते हैं ना, 101% क्वेश्चन कंफर्म आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक। अब क्वेश्चन कौन कौन से हैं, संधि किसे कहते हैं, इसके मुख्य प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, सेम टू सेम फोटोकॉपी छपेगा भाई, लिखो सेम टू सेम फोटोकॉपी छपेगा। संधि किसे कहते हैं, इसकी अथवा छपेगा। समास की परिभाषा दीजिए, इसके भेद बताइए। कंफर्म, कंफर्म है क्वेश्चन, कंफर्म मित्रों। समास की परिभाषा दीजिए और संधि को समझाइए। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। देखो निबंधात्मक ऐसे क्वेश्चन पूछता है और छोटे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल पूछ लेता है। अगर निबंधात्मक आता है डायरेक्ट ऐसे ही आता है भाई, क्योंकि उनको बड़ा पूछना पड़ता है, उसमें सारी चीजें आपको बतानी पड़ती है निबंधात्मक। ठीक है ना, इसके अथवा में कौन सा है, तद्वित प्रत्यय क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, 100 उदाहरण समझाइए, यानी उदाहरण से समझाइए भाई तद्वित प्रत्यय क्या होता है। लेकिन आप लोग तद्वित तो आराम से हो जाएगा, अगर आप लोगों ने ये याद किया होगा तो आप लोग यहां याद कर लेना कि उपसर्ग तथा प्रत्यय आखिरकार होते क्या है। शानदार क्वेश्चन है मित्रों। देखो मैं आपको जो बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दो यार, मैं जैसे जैसे आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन घूमेगा तो वैसे ही घूमेगा, आप लोग सुनो, सारी चीज को सुनो। सब लोग इंस्टाग्राम को फॉलो करके मैसेज में अपना नाम और यूनिवर्सिटी भेज देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको तुरंत लिंक मिल जाएगी। जैसे आप मैसेज करोगे अपना नाम और साथ में लिख देना JNVU, आपको जोधपुर यूनिवर्सिटी की व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप उसमें अपने दोस्तों को जरूर जोड़े भाई। देखो आगे ना कार्यक्रम पहले बता चुका हूं मैं, कार्य किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ये पहले बता चुका मित्रों में कि कारक वाला क्वेश्चन बता चुका, वहां से उठ के आया, तो इसको लिखो आप लोग। विशेषण तथा क्रिया विशेषण क्या है समझाओ, मोस्ट है, एग्जाम्पल तो कंफर्म पूछेगा इनसे। विशेषण तथा क्रिया विशेषण से सब्सक्राइब नाउ, ओके कर लेंगे सर, सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, फटाफट करो। और इंस्टाग्राम पे तुरंत अपने मैसेज में भेजो अपना नाम और JNVU लिख के भेजो। अब यूनिट 3 पे चलते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा उनके ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन तो बनता है संप्रेषण से। ठीक है, संप्रेषण से 3-4 पॉइंट बताऊंगा, आप उनको पढ़ लोगे, एक निबंधात्मक क्वेश्चन पक्का आपका, निबंधात्मक पक्का हो जाएगा भाई। जो मैं बता रहा हूं आप अगर उनको पढ़ लोगे ना तो एक निबंधात्मक प्रश्न पक्का है। छोटे छोटे बिंदु है। संप्रेषण क्या है, इसका स्वरूप स्पष्ट कीजिए, भाषा संप्रेषण के विभिन्न चरण स्पष्ट कीजिए। शानदार है, ठीक है ना। संप्रेषण में ये भाई 3-4 बिंदु। संप्रेषण साधन से आप क्या समझते हैं, अथवा संप्रेषण के विविध पहलुओं पर विचार कीजिए। संप्रेषण के कौशल के प्रकार लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। जो भाषा संप्रेषण है ना, उसको 2 नंबर वाले या 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाषा संप्रेषण क्या है, इसके विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। लेकिन वहां चरणों के नाम पूछ सकता है, स्पष्ट करवाएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक। ठीक है मित्रों। और संप्रेषण साधन से क्या समझते हैं, निबंधात्मक आने की पूरी पूरी संभावना है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। कौशल के प्रकार पूछेगा तो छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रकारों का वर्णन कीजिए तो बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। फटाफट सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो भाई, ये टेलीग्राम आप लोगों के लिए रामबाण रहने वाला है, सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है टेलीग्राम। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे रखी है, उसमें सारी अपडेट मिलेगी आपको। आप तो बस टेलीग्राम ऐप खोलो, लिखो झुंझुनू एजुकेशन, वहां पे चैनल मिलता है, उसको ज्वाइन कर लो, या इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक का वहां से ज्वाइन कर लीजिए। सब्सक्राइब तो सबको करना ही भाई। क्वेश्चन 2 नंबर बनता है, वाक्य क्या है, वाक्य तथा उपवाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन मित्रों, वाक्य क्या है
वाक्य तथा उपवाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। शानदार क्वेश्चन है, लिखो इसको, ठीक है। वाक्य क्या है, वाक्य तथा उपवाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन को उदाहरण से समझाइए। वाक्य रूपांतरण क्या है? देखो मैं उदाहरण बताता हूं आपको। देखो, वह गया, वह नहीं गया, रूपांतरण हो गया, बदल गया ना। सच बोलो, झूठ मत बोलो, ठीक है। मैं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। पानी लाओ, पानी मत लाओ। वह हंसा, वह नहीं हंसा। इस प्रकार से बदलना है भाई, ठीक है। सरल से निषेध हो गया। और कुछ ऐसे देखो, सच बोलो और इसको झूठ मत बोलो, मतलब सच बोलो, अर्थ एक निकलता है, उस प्रकार से आपको करना पड़ सकता है। इसके अथवा में क्या याद करना है वाक्य रूपांतरण के? भावार्थ तथा व्याख्या लेखन क्या है? भावार्थ तथा व्याख्या लेखन में क्या अंतर है? वर्णन पूछेगा, ठीक है। आलेख लेखन जिसे कहते हैं, इसके प्रमुख तत्वों का उल्लेख करते हुए इसके गुणों पर प्रकाश डालिए। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है ना। लिख लो इसको फटाफट। आलेख लेखन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख तत्व बताइए। उल्लेख करना मतलब बताना ही होता है, ठीक है ना। चर्चा करना, उल्लेख करना, एक ही बात है सारी। औपचारिक पत्र से क्वेश्चन आएगा भाई। अर्थशास्त्र की पत्र की व्यवस्थाएं बताइए, विशेषताएं बताइए, उसको प्रारूप दीजिए। ये भाई यहाँ पे नितेश तिवारी सर आ गए आपके। सब लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। सब्सक्राइब करना तो सबको है ही, भूल मत जाना। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए करवा रहा हूँ भाई। अब भाई पत्र आ गए। पत्र कौन कौन से पढ़ने हैं आपको वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। निबंधात्मक मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे निबंधात्मक बड़े वाले। अगर आपने पत्र सही से नहीं लिखे तो आप पे खतरा है भाई, पक्का। इसलिए पत्र तो सही तरीके से आपको लिखना ही पड़ेगा। मैं जो बताऊं उनको तैयार कर लेना, फिर बल्ले बल्ले है। प्रार्थना पत्र का एक प्रारूप पूछेगा आपसे। प्रार्थना पत्र किस पे तैयार करवाना पूछ सकता है, वो मैं बताऊंगा आगे। बस एक बात ध्यान रखना, प्रार्थना पत्र पहला बिंदु प्रार्थना पत्र से याद करना है। एक आप लोग तैयार कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रार्थना पत्र लिखते कैसे हैं, ठीक है। देखो, बीमारी के कारण अवकाश के लिए टीचर को, फीस माफी के लिए मांग सकते हैं, पुस्तकालय में पुस्तक दिलाने के लिए भी मांग सकते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र करेक्टर जो सर्टिफिकेट उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रिंसिपल महोदय मुझे मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, इसलिए आपसे निवेदन है कि करेक्टर सर्टिफिकेट दे। इस प्रकार से आप उनको पत्र लिखेंगे, जो आप कभी जाते हो आपको एप्लीकेशन लिखने की बोल देता है, उस प्रकार से, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को अलवर के राम प्रकाश की ओर से लिखे जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, जिसमें उच्च माध्यमिक परीक्षा कला वर्ग 2022 से उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राम प्रकाश की प्रार्थना हो। इसमें राम प्रकाश तो एक एग्जाम्पल दिया है, कुछ भी नाम हो सकता है, तिवारी भी हो सकता है, नितेश तिवारी भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, बट आपको समझ में आना चाहिए अब पूछा क्या है। एक भाई, ये आजकल देखो मतदाता सूची वाला मोस्ट चल रहा है, क्योंकि मतदाता सूची में आप लोग नाम जुड़वा रहे हो तो अच्छा है। मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवाने हेतु निर्वाचन अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिख लिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपका नाम कट गया और आपको नाम वापस जुड़वाना है तो कैसे एप्लीकेशन लिखेगी, वो आपको बताना है। महाविद्यालय में प्रवेश करने के लिए, और एक है अपने आप को जिला नायपुर का निवासी। जिला नायपुर को समझो भाई, मतलब झुंझुनू का निवासी समझूंगा, ठीक है। आप जोधपुर का समझो, कहीं का समझो, बताना कहां के समझ रहे हो आप, क्योंकि मैंने अभी बोला ना थोड़ी देर पहले, कमेंट करना अपना डिस्ट्रिक्ट। तो आ गया ना, बताओ कहां के निवासी मानना चाहोगे अपने आप को, कमेंट करो फटाफट। दिनेश कुमार मानते हुए पुलिस अधीक्षक को, एसपी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें रास्तों, चौराहे और असामाजिक तत्वों, अपराधियों कार्रवाई की संबंधी प्रार्थना की गई हो। मतलब रास्तों खराब हैं और जो असामाजिक तत्व हैं, जैसे मतलब आवारा होते हैं लोग, उनके बारे में उनका निवारण हेतु एसपी को एप्लीकेशन लिखनी है भाई। और आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना, जूनियर एजुकेशन, फटाफट सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम इसी नाम से ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है। अब आवेदन पत्र की बात करें, किसी पद के लिए, नौकरी के लिए मांगते हैं ना आप लोग कि अपन को नौकरी लगना होता है, कहीं प्राइवेट नौकरी, सरकारी, तो आवेदन करते हैं उन पे। किसी विद्यालय में हिंदी शिक्षक के पद हेतु आवेदन, कि भाई आपको किसी विद्यालय में हिंदी का टीचर लगना है तो उसके लिए आप लोग आवेदन पत्र लिखो। किसी कार्यालय में क्लर्क का पद हेतु, समाचार पत्र में संवाददाता की नौकरी हेतु, आकाशवाणी जयपुर के निदेशक को अस्थायी समाचार वाचक पद पर नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। दैनिक भास्कर में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में अस्थायी व्याख्याता पद के लिए आवेदन पत्र कॉलेज शिक्षा निदेशक जयपुर का नाम लिखिए। कि भाई कोई वैकेंसी खाली है तो आप लोग पद लिख, वहां पे ये आवेदन पत्र लिखो कि मुझे यहाँ जॉब दे दीजिए, मेरी क्वालिफिकेशन है इस प्रकार से। जिला शिक्षा अधिकारी जोधपुर को अध्यापक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए।
कि जिला शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखना, इस प्रकार से आपको पूछ सकता है मित्रों। शिकायती पत्र और आवेदन पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई। आपसे पूछेगा ऐसे भी कि शिकायती पत्र क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, ऐसे पूछ सकता है। शिकायती पत्र किसी समस्या की शिकायत करने के लिए सरकारी अधिकारियों को लिखे जाने वाला पत्र है। जैसे नगर निगम अधिकारी को मोहल्ले की सफाई है, तो आप लोग पत्र लिख दो कि आपकी मोहल्ले में भाई सफाई नहीं हो रही सर, सफाई करवाइए। थाना अध्यक्ष से, मतलब थाना अधिकारी बोला ना, फार्म थानेदार बोला, आपने आम भाषा में थानेदार बोला, थानेदार साहब को चोरी की सूचना देने हेतु कि हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई, आप उनको पकड़ो चोरों को। पोस्टमार्टम को डाक समय पर न मिलने की शिकायत हेतु बिजली विभाग को बार बार बिजली कटने की समस्या है, तो आप तो एक काम करो, बिजली तो कटती है, आप प्रशासन को भाई लेटर लिख दो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अपने नगर की नगर परिषद अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए जिसमें नगर की सड़कों की दुर्दशा की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना है। सड़क खराब। अपने आप को रायसर निवासी, रायसर क्यों माने, मैं कह रहा हूं भाई मैं तो झुंझुनू मानूंगा, आप लोग कहां मान रहे हो अपना कमेंट करना। मैं तो रायसर नहीं मानूंगा, मैं तो सिर्फ झुंझुनू मानूंगा भाई। निवासी चंडीगढ़ कैसे भाई, तिवाड़ी लिखो यहाँ पे, चंडीगढ़ कैसे लिखो, तिवाड़ी लिखो। मानते थाना अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें नगरीय छात्राओं से होने वाली छेड़छाड़ और अपराध को रोकने हेतु शिकायत की गई। शानदार है भाई, ये लेटर पूछ सकता है कि भाई छात्राओं को कोई छेड़ रहा है, उसके निवारण हेतु शिकायत करनी है आपको थाना अधिकारी को, तो पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं, थोड़ा ध्यान रखना सब लोग। व्यवसायिक पत्र लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे कि जो व्यवसायिक पत्र है उनको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यवसायिक पत्र किन किन पे याद करना है भाई, व्यापारिक लेन देन या पूछताछ के लिए। देखो, पुस्तक विक्रेता को पुस्तक मंगवाने हेतु ऑर्डर देना, सामान खराब निकलने पर उसे वापस करने हेतु पत्र। जब कई बार सामान आ जाता खराब, उसको वापस करने के लिए पत्र लिखते हैं, उस प्रकार से ये दो तो हैं। ये भाई नीचे वाला एक जो है प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय नागौर की ओर से पुलिस अधीक्षक नागौर परिषद एक सरकारी पत्र का प्रवक्ता है जिसमें छात्र संघ चुनाव के दौरान उचित पुलिस बल नियुक्त करने का आग्रह है, ये उसमें आ जाएगा, प्रार्थना पत्र में आएगा भाई ये, ठीक है ना। प्रार्थना की हम लोगों ने, प्रार्थना पत्र में आएगा, वहां से आप लोगों को याद करना है भाई, ठीक है। फटाफट एक बार सब लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और नितेश तिवारी सर का नाम माइंड में सेट कर लेना और इस टेलीग्राम को सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, ठीक है। फटाफट सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, यही क्वेश्चन थे। देखो प्रिय बच्चों, मैंने जो बताया इनको रट के चले जाना, मेरी गारंटी इनसे बार कुछ नहीं आएगा। जैसे जैसे बताया है, मैंने जो बोला है उसको सुना है आपने, जैसे मैंने क्वेश्चन को बताया कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा उसी तरीके से आएगा, तो आप उसी तरीके से याद करना भाई, फालतू का दिमाग अपना नहीं लगाना। तो सभी तक शेयर कर लीजिए, आप भाई यूट्यूब को सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद साथियों।